बेटा, कल से हम तुम्हें बन किंडर गार्डन भेजेंगे। सच्ची पापा? हाँ बेटा। पापा पापा मैं वहाँ पे बहुत दोस्ती करूंगा। ये बन किंडर गार्डन में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां पर आपके बच्चे खेल कूद कर सीखेंगे। बन में बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती करना चाहेंगे और उनके एंटरटेनमेंट के लिए खास कॉस्ट्यूम डॉल्स 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। आज ही अपने बच्चे को बन किंडर गार्डन में भेजें। Oh, where am I? Oh, hello? Is anybody there? Who are you? What are you? Let me out of here! I didn't do anything, I swear! Shh! You've seen too much, my boy. You have no choice but to become one of us. Yes, something far more sinister lurked inside the colorful walls. Secrets began to leak out, you see. Secrets about things people had seen. Behind the facade of childlike wonder, something was hiding. Something no one ever managed to find. Or so we thought. गार्टन और बन में एक समय पर बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर जाते थे, क्योंकि ये किंडरगार्टन बहुत मशहूर था अपने मैस्कट्स के लिए। हालांकि इन मैस्कट्स के अंदर कौन है ये आज तक कभी पता नहीं चला, पर पेरेंट्स को इससे क्या ही फर्क पड़ता था। उन्हें तो बस अपने बच्चों को कुछ घंटों के लिए रखना था। एक दिन अचानक बन किंडरगार्टन से सारे बच्चे गायब हो गए और कभी नहीं मिले। न वार्डन, न बच्चे, न कर्मचारी, कोई नहीं मिला। और यही से गेम की शुरुआत होती है। फर्स्ट सीन में हम एक खाली कमरा देखते हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स थे। नीचे टेक्स्ट में हमें पता चलता है कि एक पेरेंट अपने मिसिंग बच्चे की तलाश में है, और ये भी कि हम टाइम को चेंज कर देख सकते हैं। इसका मतलब वो पेरेंट हम ही है। और क्लॉक पर क्लिक करने से हमें टाइम के साथ साथ चेंजेस दिखते हैं। फर्स्ट है 10 से 11 बजे का टाइम, जहां हमें बैकग्राउंड में बच्चों की आवाजें आती है, जो कि एक्सपेक्टेड था। पर जैसे जैसे टाइम बीता गया बच्चों की आवाजें आना बंद हो गई। दोपहर के 12 बजे हम एक लकड़ी और हथौड़े को देख पाते हैं। 1 बजे दरवाजा खुला रहता है और डेस्क पर एक नोट मिलता है। दोपहर के 2 बजे हमें बाहर के वॉल पर खून दिखाई देता है, जो सीधा इशारा देता है कि कुछ तो गलत हुआ है। तो एग्जैक्टली 3 बजे हम किंडरगार्टन को एक्सप्लोर करने जाते हैं। फुटेजेस चेक करने के बाद रूम पूरा खाली होता है, बस उसके एक तरफ सारे कैरेक्टर्स की ड्राइंग बनी होती है। सबसे पहला है जंबो जोश, जिसका टैगलाइन है सब्जी और फल खाओ और मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओ। पर हम तो चिकन खाएंगे भाई। बनबलीना एक व्हाइट कैट कैरेक्टर जो बोलती है काइंडनेस फ्री है तो उसे हर जगह छिड़क दो। अब बेटा, तेरी बातें और तेरा काम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसका नाम है बन और इसने क्या बोला? शेयरिंग इज केयरिंग, योर पैनक्रियास इज माइन। हाँ नहीं, सिर्फ पैनक्रियास ही क्यों, मेरी गान भी ले लो। ले लो ले लो ले लेते। नेक्स्ट है ओपीला बर्ड और उसका टैगलाइन है लाफ्टर बेस्ट मेडिसिन होता है, तो मेक श्योर यू स्माइल। ओपीला बर्ड मुझे अच्छी लगती है। अबे ओ येड़े, तेरे को ये बर्बाद करके छोड़ देगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्या मतलब? एक और कैरेक्टर है कैप्टन फिडल्स और ये कहता है उगा बुगा बुगा उगा। चुप कर बे कुत्ते। सबसे क्रीपी तो ये है स्टिंगर फ्लिन, जो कहता है कि ज्यादा आर्म्स होने के कारण वो ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है। चल झूठा। ये कैरेक्टर्स एवरी मॉर्निंग बच्चों के साथ खेलते हुए पाए जाते थे, पर अब ये भी गायब है। रूम को थोड़ा एक्सप्लोर करने पर हमें रिसेप्शन डेस्क में एक की कार्ड मिला। इस की कार्ड की मदद से हम गेट को अनलॉक कर पाते हैं। दूसरे वाले रूम में हमें एक ड्रोन और रिमोट मिलता है और एक नोट भी, जिसमें लिखा था डियर मम्मी, मैं एक रूम में छुपा हूँ, बट मुझे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगा। ये एक ही चांस है प्लेयर को मेरे जैसा बनाने का।
नीचे ड्राइंग में हम एक बच्चा और ओपिला बर्ड को देखते हैं जिसके पीछे क्लेयर छुपी हुई है। ये यकीनन गायब हुए बच्चों में से किसी एक का काम है। नोट को पढ़ने के बाद हम कैफेटेरिया पहुंचते हैं जहां हमें बैटरीज मिल जाते हैं। बैटरी के डालते ही हम ड्रोन की मदद से काफी ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे कि डोर को ओपन करना। फिर जैसे ही हम अंदर जाते हैं ओपिला बर्ड हमें देखते रहता है और चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाता है। चलते चलते हम एक रूम में आते हैं जहां बच्चे खेलते थे। रूम का एक कॉर्नर है नॉटी कॉर्नर, जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्लास से कवर्ड है। व्हाइट बोर्ड पर दी एंड इज हियर लिखा है, जो कि डेफिनेटली एक क्रीपी मैसेज है। दूसरे रूम की लाइट जलाने पर हमें ओपिला बर्ड दिखती है जो कि स्टैचू जैसी खड़ी है। वॉल पर लिखा है कि ओपिला बर्ड बहुत भूखी है, उसे 6 अंडे खिलाओ और अपना प्राइज लेके जाओ। सामने एक एरिया है जो कि बंद है और अगर आपको याद है तो ऐसे लकड़ियों को तोड़ने के लिए ग्रैनी में हैमर की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में हमने भी हैमर को देखा था, तो अब हम यहाँ वहाँ ढूंढकर 6 अंडे ओपिला बर्ड को खिला देते हैं, जिसके रिवॉर्ड में हमें मिलता है एक की कार्ड। की कार्ड का इस्तेमाल हम नॉटी कॉर्नर में करते हैं, जिससे आराम से ग्लास टूट जाती है ड्रोन की मदद से। ग्लास के टूटते ही एक दरवाजा खुलता है जिसमें हमें हैमर और एक नोट मिलता है। नोट में लिखा था डिस्ट्रैक्शन एट 1। बहुत लोगों को इस मिस्टीरियस नोट का मतलब समझ में नहीं आया। जब क्लॉक में टाइम चेंज हो रहा था तो 1 बजे वाले टाइम में बन गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स ने कुछ उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नतीजा है ये सब जिंदा डॉल्स। इन लकड़ियों को तोड़ने में ना मुझे बिल्कुल ग्रैनी वाली फील आई और यहाँ हमें मिलता है एक लिफ्ट जिससे हम दूसरे साइड जा सकते हैं, जहाँ हमारे लिए एक और टास्क रखा होता है। लेकिन ये पूरा करने से पहले अगर आप सीलिंग में देखो तो वहाँ पर एक सीक्रेट एग मिलता है। इस एग को ओपिला की गार्ड में ओपिला के मुंह में डालने से हमें एक और की कार्ड मिलता है। ये की कार्ड एक कंप्यूटर रूम का डोर ओपन करता है, जो कि वही रूम है जो हमें स्टार्टिंग में दिखा था। रूम में हमें एक नोट मिलता है जो कि एक्चुअल में एक बोर्डिंग पास होता है। नाम था वेवरली मेसन और फ्लाइट जो थी वो मॉन्ट्रियल से मैड्रिड जाने वाली थी। सीट नंबर T3 और डेट था 23 अक्टूबर 2016। ये QR कोड को स्कैन करने पर एक गाना बजता है जो कि है इट रियली हर्ट्स। हो ना हो वेवरली मेसन का कुछ तो हाथ था इस नॉर्मल सी जगह को हॉन्टेड बनाने में। गाइस, बाकी की कहानी हम पार्ट 2 में खत्म करेंगे। अभी तक तो बस आपने शुरुआत ही देखा है, असली कहानी तो अभी बाकी है। वैसे क्या आपने मेरी सुपर मारियो वाली वीडियो को देखा है? अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि सुपर मारियो एक अलग ही लेवल का डर था।